एडवर्ब के फाउंडेशन वाले सेशन में हमने कोशिश की थी एडवर्ब को समझने की, उसकी डेफिनेशन के थ्रू। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग काइंड्स ऑफ एडवर्ब कौन कौन से होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, अलग अलग तरह के जितने 9 टाइप्स के जो एडवर्ब होते हैं वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था दोस्तों। उससे आप लोगों को एक आइडिया मिल गया कि एडवर्ब होते क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एडवर्ब्स के जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब ये सेशन सबसे ज़रूरी होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लोग रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए रूल्स आप लोगों के सामने हैं। फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, देखो दोस्तों, फर्स्ट जो हमारा रूल है वो किससे रिलेटेड है, एडवर्ब ऑफ टाइम से। ध्यान देना दोस्तों, सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी एडवर्ब के क्वेश्चंस आते हैं वो ही रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट रूल्स ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। 4 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 6-7 रूल्स इसमें है, 6-7 अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। अगर वो आप समझ गए तो आप समझो कि एडवर्ब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एडवर्ब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बहुत लिमिटेड स्ट्रक्चर्स या ट्रिक्स आप लोगों को याद करनी है और ये समझो कि एडवर्ब आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फर्स्ट जो हमारा रूल है वो एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड हैं वो आप लोग देखो। जैसे एक होता है ऑलवेज, टाइम बताने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, एडवर्ब ऑफ टाइम उसको कहा जाता है। जैसे ऑलवेज, लाइक शी इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट हो जाती है, तो ऑलवेज हो गया। ऑफन, ऑफन मतलब कई बार। ऑलरेडी मतलब पहले से, लाइक आई ऑलरेडी हैड माई डिनर, भाई पहले से मैंने अपना डिनर ले लिया, तो वो क्या हो गया आपका, ऑलरेडी हो गया। जस्ट, लाइक शी जस्ट केम, वो अभी आई, जस्ट केम, तो ये जस्ट हो गया। नेवर, शी नेवर गेट लेट, वो कभी लेट नहीं होती है, नेवर हो गया। एवर हो गया, है ना। कैन आई एवर मीट यू अगेन, क्या मैं तुम्हें कभी मिल सकता हूं, तो ये एवर हो गया। फिर जैसे समटाइम्स हो गया, कभी कभी, लाइक आई फॉरगेट समटाइम्स, लाइक when I give time to someone and I forget sometimes, तो किसी को मैं समय देता हूँ और उसके बाद क्या होता है, sometimes I forget, तो that is one example। then frequently हो गया, frequently मतलब continuously, लगातार, like she was speaking frequently, sorry, she was frequently visiting to my home, she was frequently visiting to my home, ठीक है, वो frequently हो गया। या generally speaking, है ना, जनरली दीज रूल्स आर 99% एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, तो टू ऑल, तो जनरली ये रूल सभी पे एप्लीकेबल। या रिसेंटली हो गया, है ना, लाइक यू नो रिसेंटली आई सॉ अ मूवी विच वाज रियली नाइस। भी रिसेंटली अभी अभी मैंने कुछ एक मूवी देखी जो बहुत बढ़िया थी, तो वो आपका रिसेंटली हो गया। यूजुअली, कई बार, है ना, यूजुअली, लाइक आई विजिट टू जिम्नेशियम, आई यूजुअली विजिट टू जिम्नेशियम्स, ठीक है, तो यूजुअली हो गया। सेल्डम, सेल्डम मतलब बहुत कम, कभी कभी, लाइक शी सेल्डम लिसन टू मी, बहुत कम सुनती है, सेल्डम हो गया। हार्डली हो गया, शी हार्डली लिसन टू मी, उसका भी वही मीनिंग है भाई। सेल्डम और हार्डली जो है ना, दोनों का लगभग नेगेटिव सेंस में मीनिंग होता है, मतलब नहीं सुनना या नहीं कोई कार्य करना। वैसे ही जैसे रेयरली हो गया, रेयरली भी बहुत कम, तो ये सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया और ये रेयरली हो गया। ये 3 जो वर्ड होते हैं ये नेगेटिव सेंस के वर्ड है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। फिर नॉर्मली, नॉर्मली लाइक टुडे इट वाज, टुडे इट वाज नॉर्मली टुडे इट वाज नॉर्मली अ ह्यूमिड डे, ठीक है। टुडे इट वाज नॉर्मली, ओके, नॉर्मली इट वाज अ ह्यूमिड डे बट टुडे इट्स रेनिंग, ऐसे ले सकते हैं। नॉर्मली इट वॉज अ ह्यूमिड डे बट टुडे इट वॉज रेनिंग, कि नॉर्मली क्या होता है, दिन बड़ा ह्यूमिड होता है, उमस भरा होता है, लेकिन आज तो क्या हो रहा है, आज आपकी बारिश हो रही है। तो ये नॉर्मली हो गया, जनरली हो गया, रिसेंटली हो गया। क्लियर हो रहा है दोस्तों, मैंने थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर ली। चलिए रूल की तरफ बढ़ते हैं, वापस से देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये सारे वर्ड है ना, ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, एवर, आपका समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, जनरली, रिसेंटली या यूजुअली या सेल्डम या हार्डली या रेयरली या नॉर्मली, ये जितने भी वर्ड्स है दोस्तों याद रखना। अब मैं आ रहा हूँ रूल की तरफ, अभी तक तो मैंने रूल की तरफ नहीं आया था। ये हमारा रूल है, क्या रूल है दोस्तों, ये रूल हमारा है कि आपके
एडवर्ब ऑफ, ध्यान देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, एडवर्ब ऑफ टाइम के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, और कौन कौन से वर्ड्स हैं वो भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। एडवर्ब ऑफ टाइम के जो वर्ड्स हैं कौन कौन से वर्ड है, ये रिसेंटली, ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, एवर, ऑलवेज, फिर जनरली, फिर रिसेंटली, सेल्डम, हार्डली, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमेशा दोस्तों याद रखना कि किसके पहले आते हैं, ये हमेशा आपके वर्ब के पहले आते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसके पहले आते हैं, ये हमेशा आपके वर्ब के पहले। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स वो देंगे जिसमें ना ये वाले क्वेश्चन, ये वर्ड्स को आप लोग वर्ब के बाद में देखेंगे, लेकिन उनको करेक्ट करके क्या करना है, वर्ब के पहले लिखना है। एग्जाम्पल देखो आप लोग, माई ब्रदर गोज टू जिम ऑफन, देखो अब यहाँ पे माई ब्रदर हो गया, ठीक है, आपका सब्जेक्ट हो गया, ये गोज जो है ये आपका क्या हो गया, तो गोज सर हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब हो गया कहाँ, टू जिम, कहाँ जाता है, जिम जाता है। ऑफन, ऑफन क्या हो गया, ऑफन आपका एडवर्ब हो गया, किसका, टाइम का हो गया। हमारा रूल क्या कहता है फर्स्ट वाला, कि ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये हमेशा वर्ब के पहले आते हैं, वर्ब के बाद में नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑफन जो है इसकी पोजीशन कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। यही है आपका रूल दोस्तों, है इजी, देखो बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं मैं। आप बुक में कहीं भी पढ़ने जाओगे आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसका बिल्कुल बेसिक ये याद रखो कि भाई जितने भी टाइम बताने वाले जो एडवर्ब्स हैं, जितने भी टाइम यहाँ लिखे हैं, इसके अलावा भी जो टाइम बताने वाले, टाइम इंडिकेट करने वाले जितने भी एडवर्ब्स है दोस्तों, उनको हमेशा आप लोग वर्ब के पहले लगाओ, दैट्स इट, बस, और कुछ याद नहीं रखना है भाई। टाइम वाले एडवर्ब हमारे कहाँ लगेंगे, वर्ब के पहले लगेंगे, ठीक है, क्लियर है। एक एग्जांपल और देखो, देखो अंकित रीड स्टोरी बुक्स फ्रीक्वेंटली। देखो अंकित जो है वो क्या करता है, स्टोरी बुक पढ़ता है फ्रीक्वेंटली, हर बार या बार बार पढ़ता है। अब क्या है हमारा, देखो अंकित कौन है, अंकित हो गया आपका सब्जेक्ट, ये क्या है, रीड्स क्या है, रीड्स आपका हो गया मेन वर्ब। ये कहाँ लगा हुआ है आपका फ्रीक्वेंटली, लास्ट में, लास्ट में नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, ये आपका आ जाएगा उठ के आपके रीड के जस्ट पहले। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, अंकित फ्रीक्वेंटली रीड स्टोरी बुक। भाई क्या बोलेंगे, अंकित फ्रीक्वेंटली रीड स्टोरी बुक। बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, लाइक आई जनरली विजिट हिम। क्या हो जाएगा दोस्तों, आई जनरली विजिट हिम। इसका क्या मतलब है कि मैं जाता रहता हूं उससे मिलने, ठीक है, उससे विजिट करने, उससे मिलने, उससे मीटिंग करने में क्या होता हूं, जाता रहता हूं। तो दोस्तों याद रखना ये आपका मेन वर्ब हो गया और ये आपका जो है एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल आज ही रट के जाओ, आज ही आप लोग इसको दिमाग में बिठा के जाओ, कल का इंतजार मत करो। बस क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम इंडिकेट करने वाले जितने भी वर्ब आपके एडवर्ब्स हैं वो हमेशा वर्ब के जस्ट पहले आएंगे दोस्तों। कहां आएंगे, पहले आएंगे। समझ में आया, क्लियर है फर्स्ट रूल भाई, यस या नो, यस, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 2 है, ये भी इजी है दोस्तों। देखो पहले पढ़ लेते हैं क्या है कि वी शुड यूज द एडवर्ब एस। देखो इसमें बात हो रही है एस की, ये जो एस, वी शुड यूज द एडवर्ब एस टू इंट्रोड्यूस predicative of verbs like regard, describe, view, know and etc. सर ये तो हमारा दिमाग घूम गया, इसको देख के समझ में नहीं आया। देखो मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीके से बताता हूँ, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। कहीं भी दोस्तों, सरल तरीका क्या है, ध्यान देना, कहीं पर भी अगर ये शब्द आए रिगार्ड या डिस्क्राइब या व्यू या नो, ये वर्ड्स आए तो उसके आगे आपको क्या लगाना है, एस लगाना है, बस बात खत्म। भाई ये कोई भी शब्द आया तो उसके आगे क्या लगाना है, आपको एस लगाना है, बात खत्म। देखो एग्जाम्पल देखो, सचिन इज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ क्रिकेट। यहाँ पे रिगार्डेड के बाद क्या लगेगा, एज लगेगा, ठीक है। आपका ये जो वर्ड है रिगार्डेड प्लस एज लगेगा, या फिर कौन सा वर्ड है, डिस्क्राइब्ड प्लस एज लगेगा सर, या फिर नो या व्यू सब इसकी थर्ड फॉर्म होते हैं, VIEW,
viewed और उसके बाद as लगेगा दोस्तों। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, ये वर्ड्स बिल्कुल आपके अंदर ले लो। कौन कौन से? रिगार्डेड एज, डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है, viewed as, और क्या? known as, like सचिन, you can say that सचिन is known as the god of cricket। सचिन जो है उसको हम कैसे जानते हैं? god of cricket। कोहली is known as the best क्या बोलेंगे? बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। तो या कोहली इज नोन फॉर हिज एग्रेसिव, known as the aggressive man in cricket team। तो ये जो वर्ड्स हैं आपके, known as हो गया, regarded as हो गया, viewed as हो गया, described as हो गया, इन सब के साथ as आता है। अब ध्यान दो दोस्तों, नेक्स्ट मैंने नोट करके क्या लिखा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कुछ इन वर्ड्स में तो हम लोग क्या लगा देते हैं? एज लगा देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड है दोस्तों उनमें एज नहीं लगाना है। कौन कौन से वर्ड है देख लेते हैं। देखो ये रूल हमारा क्या बोलता है कि वी शुड नॉट यूज एज टू इंट्रोड्यूस प्रेडिकेटिव ऑफ वर्ब लाइक, मतलब ये वाले जो वर्ड्स है कौन कौन से? नेम एक्सक्यूज मी, नेम हो गया, इलेक्ट हो गया, थिंक हो गया, कॉल हो गया, मेक हो गया। दोस्तों फिर से ध्यान रखो कौन कौन से वर्ड की मैं बात कर रहा हूं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं नेम, मैं यहां पे बात कर रहा हूं इलेक्ट, ठीक है। जब ये प्रेडिकेटिव के फॉर्म में आ रहा है, एडवर्ब की तरह इनको अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, किसको? नेम को या इलेक्ट को या फिर थिंक को, किसको? थिंक को, या फिर कॉल को, या फिर मेक को। ये वर्ड्स को जब हम लोग एडवर्ब की तरह यूज करें, ध्यान देना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है। ये रिगार्डेड, डिस्क्राइब और व्यू है ना, इन लोगों को जब हम एडवर्ब की तरह यूज करें, ये भी याद रखना, इसको हम वर्ब की तरह नहीं, कैसे? एडवर्ब की तरह इनको जब यूज करेंगे। वैसे ये वाले जो वर्ड है, नेम हो गया, इलेक्ट हो गया, थिंक हो गया, कॉल हो गया, या फिर मेक हो गया, इन सारे वर्ड को जब आप प्रेडिकेटिव एडवर्ब की तरह यूज करते हो तो उनके साथ हम लोग एज नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, वी शुड नॉट, सॉरी कहाँ गया एग्जाम्पल हमारा? ये रहा, बालू इज इलेक्टेड द मॉनिटर ऑफ द क्लास, ठीक है। क्या बोलेंगे? बालू इज इलेक्टेड एज मॉनिटर नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे ही इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, ही इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, तो द प्रेसिडेंट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि कोई नेम है वो। या ही इज इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज इलेक्टेड एज नहीं, ही इज इलेक्टेड एज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ही इज इलेक्टेड द, ही इज इलेक्टेड द मिनिस्टर, ही इज इलेक्टेड द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो जो है लॉर्ड मैकले या जो भी है, वो ही वॉज इलेक्टेड एज दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से कभी भी किसी का नाम की बात हो रही है, कोई पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है, किसी इलेक्शन से स्टार्टिंग कर रहे हैं, कॉल से, जैसे ही इज कॉल्ड द हीरो इन आवर क्लास, उसको जो है वो कॉल्ड एज हीरो नहीं बोलेंगे, ठीक है। ही इज मेड दी ऑफिसर इन आर्मी, ही इज मेड दी ऑफिसर इन आर्मी, या ही इज थॉट, ठीक है, इस तरह से नेम्ड द, ही इज नेम्ड द कैप्टन ऑफ द टीम, ही इज नेम्ड द कैप्टन। तो इस तरीके से जो आपका प्रेडिकेटिव एडवर्ब आप लगा रहे हो तो उसके बाद क्या लगाओगे? आप द लगाओगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो रहा है आपको? देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैं इन दोनों के लिए इतना बताऊंगा कि अगर आपने ये जो वर्ड्स हैं आपके कौन कौन से, रिगार्डेड हो गया, डिजर्व हो गया, डिस्क्राइब्ड हो गया, व्यूड हो गया, ये वर्ड्स कभी भी आपके एडवर्ब की तरह आ रहे हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों आप लोग क्या लगाओ? एज लगा दो उसके साथ। और जब ये शब्द इलेक्टेड या नेम्ड, ये कोई से शब्द अगर आपके एडवर्ब की तरह आ रहे हैं तो इन शब्दों के आगे द लगा दो, एस नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए थर्ड रूल की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, थर्ड आपका रूल जो है ये बहुत इजी है। ये किसके बारे में है? प्लेस के बारे में। तो एडवर्ब और प्लेस जो है उसका हम लोग कहां लगाते हैं? देखो रूल क्या है हमारा? रूल 3 है हमारा,
adverb of place are put after the direct object or verb। ठीक है, आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब देखो आप ध्यान दो, एडवर्ब ऑफ प्लेस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, चलो इसका बताओ मुझे। एडवर्ब ऑफ प्लेस में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं हियर, ठीक है, हियर या देयर या एवरीवेयर, ठीक है, हियर देयर एवरीवेयर या फिर नोवेयर, हियर देयर एवरीवेयर नोवेयर, है ना। उसके अलावा कहाँ आता है, जैसे नियर या फिर अवे, ठीक है, या फिर फार या फिर बिहाइंड या फिर अहेड, ठीक है, या फिर क्या होगा अहेड। तो बेसिकली ये जितने भी वर्ड्स होते हैं आपके, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल्स हैं। क्या बोला है हमारे रूल में कि ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, या ये तो आपके या तो आपके ऑब्जेक्ट्स के बाद में आएगा या फिर वर्ब के बाद में आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। लाइक एक एग्जाम्पल है हमारा स्टे अवे फ्रॉम मी, ठीक है। तो क्या हो गया, स्टे अवे। देखो ध्यान दो दोस्तों, ये क्या है, स्टे आपका क्या है, स्टे आपका है वर्ब, स्टे क्या है आपका वर्ब है, ठीक है। अवे क्या है आपका एड वर्ब है, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं लिख पाओगे कि अवे स्टे फ्रॉम मी, क्या लिखोगे, स्टे अवे फ्रॉम मी। और कुछ एग्जाम्पल इसके हम लोग देख लेते हैं, जैसे आप देखो एक एग्जाम्पल और है, we had not seen the man here, ठीक है, we had not seen the man here। देखो ध्यान से, तो we had not seen ये आपका वर्ब, ये क्या है आपका the man। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करें तो इसमें आप देखो, ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका क्या हो गया हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, और सीन आपका क्या हो गया, सीन आपका हो गया मेन वर्ब। और किसको नहीं देखा हमने, यहाँ पे ट्रांजिटिव है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और ये हियर देयर, ये जो प्लेस की कभी भी बात हो रही है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हो रही है, उस कंडीशन में आप देखो वो कहाँ आता है हमेशा, या तो आपके ऑब्जेक्ट के बाद में आता है या फिर आपके वर्ब के बाद में आता है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एडवर्ब। भाई क्या समझना है, सरल भाषा में ये समझो भाई साहब कि जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं तो क्या करो आप लोग, उसके वर्ब के पहले लगा दो, ठीक। और जब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो क्या करेंगे, वर्ब के बाद में लगा दो, या अगर ऑब्जेक्ट आया तो उसके भी बाद में लगा दो, उसके पहले मत लगाओ, ठीक। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हाँ रूल नंबर, अच्छा अब जो नेक्स्ट रूल है हमारा किसका है, यस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोस्तों फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और नंबर में ये वैसा ही रूल है जो कि टाइम पर अप्लाइड था, मतलब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि आपके एडवर्ब को क्या करेंगे, एडवर्ब को वर्ब के पीछे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, पीछे लगाएंगे। देख लेते हैं रूल 4, चलो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ ऑफन, कोई काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है, कितनी दफा हो रहा है, उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, या हम लोग उसको एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी या नंबर, ये रूल आपको क्या कहते हैं, आर पुट बिहाइंड द मेन वर्ब, आर पुट बिहाइंड द मेन वर्ब। मेन वर्ब के कहाँ रखते हैं हम लोग,
बिहाइंड रखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जैसे ऑलवेज, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ऑलवेज हो गया आपका, है ना, या ऑफन हो गया आपका, या फिर सेल्डम हो गया आपका, ठीक है, सेल्डम हो गया आपका, या श्योरली हो गया आपका, ठीक है, ये एक्सेट्रा, ये जितने वर्ब जो फ्रीक्वेंसी कितनी दफा, ऑलवेज हो गया, सेल्डम हो गया, वो ऑलवेज वंस हो गया, सेल्डम हो गया, यूजुअली हो गया, जनरली हो गया, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके, ये किस में आते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। देखो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, मुझे बताना आपकी शी गेट्स लेट ऑलवेज। ठीक है, ये एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका भी मुझे बताओ कि ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, आई गो फॉर अ वॉक ऑफन। ठीक, ये दो क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ इसमें क्या एरर है। ठीक है, चलो दोस्तों देखो स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले शी क्या है हमारा, शी है हमारा सर सब्जेक्ट, फिर दूसरा है हमारा गेट्स। ठीक है, गेट्स हमारा क्या हो गया, ये गेट्स हमारा हो गया वर्ब। ठीक है, और ये लेट जो है ये भी हमारा हो गया एड वर्ब हो गया, और ये जो ऑलवेज है ये भी आपका क्या है, एडवर्ब भी है, डबल एडवर्ब है। लेकिन इस रूल के हिसाब से हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब की बात करें, उसको हम लोग हमारा जो मेन वर्ब है उसके पहले लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मेन वर्ब के पहले लगाते हैं। मतलब ये ऑलवेज कहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा शी ऑलवेज गेट्स लेट। समझ में आ रही बात, शी ऑलवेज गेट्स लेट। ठीक है दोस्तों, याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो, आई गो फॉर अ वॉक ऑफन, ये तो कहाँ सुना आप लोगों ने, ऐसा आपने सुना है, क्या सुना है कि आई ऑफन गो फॉर अ वॉक, मैं कई बार जाता हूँ, लाइक शी सेल्डम मीट मी, शी सेल्डम मीट्स मी, सॉरी, तो शी सेल्डम मीट्स मी, मतलब वो ना के बराबर मुझसे मिलती है, बहुत ही कम मुझसे मिलती है ना। शी मीट मी सेल्डम, ये नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, देखो इजी है ना। फ्रीक्वेंसी का देखो तो जल्दी से, एक तो फ्रीक्वेंसी का, एक नंबर का और एक टाइम का बिल्कुल सेम रूल है। क्या रूल है कि वर्ब्स के पहले आ जाएगा, और इसका प्लेस का अलग रूल है। ठीक है, प्लेस का क्या रूल है, देखो प्लेस का रूल है कि वो वर्ब के बाद में आएगा, या आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद में आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो को पॉज करो बिल्कुल बराबर, और उसका स्क्रीनशॉट लो, चाहे आप पूरी तरह से नोट्स बनाओ, वीडियो को रोक के नोट्स बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स को तो कभी नहीं छोड़ना दोस्तों, जब भी मैं रूल्स बता रहा हूं तो आप देखो, बुक्स जो है रूल्स से भरी पड़ी हुई है, एक एक चैप्टर में 50-50 रूल्स हैं, है ना। लेकिन उसमें बच्चा क्या करता है कि कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा काम का है और कौन सा काम का नहीं है। लेकिन यहाँ क्योंकि मैं पूरे पास्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको पूरा ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ कि किस टाइप के जो रूल्स हैं वो रिपीटेटिवली आ रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर आपकी एग्जाम के लिए, बैंकिंग के लिए और एसएससी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनके ऊपर हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो भी नोट्स मैं आपको करवा रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ, पूरा अच्छे से आप लोग मेंटेन करें, नोट्स बनाएं उसको, ताकि बाद में भी आप लोग जब देखेंगे तो आपको बहुत काम आने वाला है दोस्तों। चलिए, क्या हमने डिस्कस किया, एक रूल और हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैनर की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो एडवर्ब ऑफ मैनर हम लोग लिख लेते हैं। रूल नंबर कौन सा था, 5, रूल 5, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, एडवर्ब ऑफ मैनर में अगर आप देखोगे तो कौन कौन से इसमें, एक्सक्यूज मी, एडवर्ब ऑफ मैनर में जैसे वर्ड है स्लोली, साउंडली, डिलाइटफुली, स्लोली या सो या साउंडली या
डिलाइटफुली, बेसिकली किस तरीके से, है ना, किस किस हिसाब से या किस विधि से, है ना, उसको एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर वो आता है। अब आप एडवर्ब ऑफ मैनर में दो कंडीशन है दोस्तों। कितनी कंडीशंस है? दो कंडीशन। एक है आपका ट्रांजिटिव वर्ब की कंडीशन में, और दूसरा जो है आपका इन ट्रांजिटिव। कौन सी कंडीशन में? इन ट्रांजिटिव। ध्यान देना दोस्तों, ट्रांजिटिव का मतलब होता है क्या? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट। बस आप इतना याद रखो, पूरा डिटेल मैंने बताया था। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है वो ट्रांजिटिव, और इनट्रांजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट एब्सेंट। अभी बस आप लोग इतना याद रखो, ठीक है। एक में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, दूसरे में ऑब्जेक्ट एब्सेंट। अब कंडीशन क्या है? ध्यान दो कि जिसमें आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना। जिसमें आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उस कंडीशन में क्या होगा कि एडवर्ब कैन बी प्लेस आइदर बिफोर और आफ्टर। देखो, एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड आइदर बिफोर और आफ्टर द वर्ब, ठीक है। किस कंडीशन में? जब आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। सेकेंड कंडीशन है एडवर्ब इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर वर्ब। ये दो कंडीशन है। एक बिल्कुल फर्स्ट में क्या होता है, बिल्कुल ध्यान रखो, जिसमें आपका ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है उसमें दोनों कंडीशन हो सकती है। मतलब क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के बाद में भी आपका एडवर्ब लग सकता है, या फिर इधर क्या होगा कि केवल ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं, तो वर्ब के बाद में ही लगता है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल, शी रिटर्न्ड इमीडिएटली। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, शी रिटर्न्ड इमीडिएटली। अब इधर ध्यान दो आप लोग, ये देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट, ठीक। ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब ये जो इमीडिएटली है ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे शी रिटर्न्ड क्या, वो समझ में नहीं आ रहा भाई, वो वापस आ गई, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही, ओह सॉरी उल्टा एग्जाम्पल लिख लिया, कोई इशू नहीं। इसको हम क्या करते हैं, शी रिटर्न्ड, इसको मैं ले लेता हूं, शी रिटर्न्ड होम, शी रिटर्न्ड होम इमीडिएटली, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, शी रिटर्न होम डिएटली, TELY। दोस्तों ध्यान दो जरा, चलो, तो शी रिटर्न होम इमीडिएटली। अब क्या हो गया हमारा कि ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, और इसको सर क्या कर दिया मैंने, भाई कहाँ पे आई वो वापस, वो अपने घर पे आई। तो इसमें पता चल रहा है ना कि क्या ये रिटर्न कहाँ पर, तो ये पता चल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसीलिए ये जो सेंटेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, शी रिटर्न होम कैसे, इमीडिएटली। तो अब मैंने क्या कहा था कि एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड आइदर बिफोर और आफ्टर द वर्ब। मतलब यहां तो बिल्कुल नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद तो बिल्कुल नहीं आएगा ये, तो ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल रॉन्ग है। इसका सही क्या हो सकता है, या तो आपका सही आंसर हो सकता है शी, ध्यान देना दोस्तों, शी इमीडिएटली, शी इमीडिएटली क्या होगा, रिटर्न होम, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। देखो शी रिटर्न इमीडिएटली होम, ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सेंस में ही नहीं आ रहा है। भाई दूसरी अलग अलग कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि इसके बाद भी आप लगा सकते हो, लेकिन इस
पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है ये इमीडिएटली, शी इमीडिएटली रिटर्न होम, क्योंकि क्या होता है लगा तो सकते हो लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है, अलग अलग मीनिंग उसका बन जाता है। जैसे शी रिटर्न इमीडिएटली होम तो वो कोई मीनिंग बनता ही नहीं है। शी इमीडिएटली रिटर्न होम, एकदम से जल्दी से वो क्या करा उसने घर पर वो रिटर्न हो गई। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वाले की, इसमें मान लो हमने होम नहीं है, केवल ये है शी रिटर्न इमीडिएटली, क्या है आपका शी रिटर्न इमीडिएटली। ठीक, अब मुझे बताओ ये सच सही है कि गलत है। देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, देखो ये अलग क्वेश्चन है, शी रिटर्न होम ये घर आने की बात हो रही, और ये कहीं से भी कहीं जहां वो गई थी वहां से वापस रिटर्न होके आने वाली बात हो रही है। तो इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये इनट्रांजिटिव है। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये आपका हो गया एडवर्ब। यहाँ इस कंडीशन में आपका एडवर्ब बिल्कुल सही जगह पे प्लेस्ड है। शी इमीडिएटली रिटर्न नहीं होगा, क्या होगा शी रिटर्न इमीडिएटली, ये करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब क्या सीखा हमने कि आपके इंट्रांजिटिव सेंटेंस में क्या होगा कि आपका ये जो मैनर वाला एडवर्ब है ये कहाँ लगेगा, लास्ट में लगेगा। लेकिन आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें क्या होगा कि आपका जो ये एडवर्ब है वो कहाँ लगेगा, वर्ब के पहले लगेगा। कुछ कंडीशन में बाद में भी लग सकता है। देखो ये कहाँ लग सकता है बाद में, वो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ही नरेटेड टू मी द इंसिडेंट ब्रीफली। देखो इस पे ध्यान दो, he narrated to me the incident briefly। she narrated to me the incident briefly। ठीक है, क्या होगा ब्रीफली, तो क्या इसका मीनिंग देखो, अब शी नरेटेड टू मी द इंसिडेंट ब्रीफली, उसने क्या करा मुझे वो जो इंसिडेंट था वो बहुत ही ब्रीफली क्या करा, नरेट कर दिया। अब मैंने क्या बोला, एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर दी वर्ब। देखो तो द ही नरेटेड टू मी, ठीक है, द इंसिडेंट ब्रीफली, तो आपका ये भी करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो ये भी करेक्ट होगा। और अगर आप लिखते हो कि शी ब्रीफली नरेटेड टू मी द इंसिडेंट, तो आपका वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी इसकी पोजीशन दोस्तों करेक्ट है और यहाँ पर भी इसकी पोजीशन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि वो कैसा सेंटेंस है, वो ट्रांजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर है। क्या पढ़ा हमने भाई, मैनर्स में, एडवर्ब ऑफ मैनर में हमने ये पढ़ा कि अगर हमारा सेंटेंस, हमारे सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में आपका जो एडवर्ब है वो शुरू में भी लग सकता है, एडवर्ब वर्ब के पहले भी लग सकता है, वर्ब के बाद में, आपके ऑब्जेक्ट के भी बाद में लग सकता है। लेकिन इनट्रांजिटिव ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, एब्सेंट है, उस कंडीशन में हमेशा आपको एडवर्ब लास्ट में लगाना है दोस्तों, वर्ब के बाद में लगाना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ चलते हैं हम लोग अगले रूल की तरफ। देखो अगला रूल जो है हमारा, अगला रूल हमारा कौन सा है, 6th है आई गेस। ठीक है, अगला रूल है, लेट्स स्टडी व्हाट द रूल इज ऑल अबाउट। वी शुड नॉट यूज नेगेटिव एडवर्ब। ओके, वेयर we should not use negative adverbs। okay, we should not use negative adverbs like, देखो ये वाले नेगेटिव एडवर्ब नहीं यूज करना है। कौन कौन से, जैसे आपका एक है सेल्डम, ठीक है, सेल्डम हो गया, या फिर नॉट हो गया, या फिर सेल्डम हो गया, नॉट हो गया, हियर नेवर, नथिंग, बेयरली। ओके, नेवर या फिर नथिंग या फिर बेयरली या फिर बेयरली या फिर हार्डली, हार्डली इन अ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, क्या है मीनिंग, देखो बहुत इजी है ये रूल भी आपका, बहुत इजी है। मतलब ये है कि अगर कोई सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो उसमें डबल से आपको ये
आपके वर्ड्स यूज नहीं करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है द पुअर मैन डिड नॉट नो nothing about the theft in the village। देखो इजी है, बिल्कुल इजी है। देखो क्या है, आप लोग वैसे ही बता देंगे, द पुअर मैन डिड नॉट नो नथिंग। ठीक है, तो आपका देखो डिड नॉट भी आ गया और यहाँ पे नथिंग भी आ गया। ठीक है, तो या फिर अगर सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक और वर्ड ले लेता हूँ, डिड नॉट के बदले में ले लेता हूँ द पुअर मैन हार्डली, या फिर मैं ले लेता हूँ रेयरली। ठीक है, कोई भी यहाँ पे वर्ड ले लेता हूँ, है ना। ये नॉट के बदले मैंने क्या ले लिया, हार्डली ले लिया या रेयरली ले लिया। तो सपोज द पुअर मैन हार्डली नो नथिंग अबाउट द थेफ्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका हमेशा रॉन्ग होगा दोस्तों। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि इस जो वर्ड है हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, इनका जो मीनिंग है वो भी नेगेटिव होता है और आपने जो नथिंग लगाया उसका मीनिंग भी नेगेटिव होता है। तो उसको फिर आपको करेक्ट करना पड़ेगा। क्या? द पुअर मैन, या तो आप इसको बिल्कुल हटा ही दो, ठीक है ना, इसको लगाओ ही मत। तो क्या हो जाएगा, द पुअर मैन नो नथिंग, नो नहीं होगा, नो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यू। द पुअर मैन न्यू नथिंग अबाउट द थेफ्ट। ठीक है, अबाउट द थेफ्ट इन द विलेज। या फिर आप क्या कर सकते हो कि द पुअर मैन हार्डली नो एनीथिंग। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका नया स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, देखो, है ना। समझना है हमको कि दो तरीके से हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। बस इसमें ये याद रखो कि दो नेगेटिव वर्ड कभी नहीं लगाना है हमको। ठीक है, इस यही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, द पुअर मैन हार्डली नो। आप इसको नथिंग भी हटा दो, कुछ नहीं लगाना। द पुअर मैन हार्डली नो अबाउट द थेफ्ट इन द विलेज। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखो, द पुअर मैन हार्डली नो अबाउट द थेफ्ट इन दी विलेज, मतलब उसको नहीं पता। ठीक है, या आप बोल सकते हो रेयरली नो, रेयरली खैर यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। तो ये याद रखना कि ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उसके साथ डबल से आप लोगों को नेगेटिव नहीं लगाना है दोस्तों। इस टाइप के एरर बहुत देखे गए, बहुत, मतलब आते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम लोग समझ नहीं पाते कि ये सेल्डम जो है, ये रेयरली जो है, या बेयरली जो है, या हार्डली जो है, ये सारे जो है ना नेगेटिव वर्ड्स है। ये हम समझ नहीं पाते जल्दी में पढ़ने में, लेकिन ये भी वर्ड नेगेटिव, उसके बाद दूसरा भी नॉट लगा हुआ है, तो ये तो आपका स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, सॉरी देखो यार, ये क्वेश्चन तो बोलना तो जो है ना हमारे हैबिट में आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन या रूल, क्वेश्चन या रूल, ये तो यही तो करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो। चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। इफ अ सेंटेंस इज बिगिनिंग विद, ओके, सो यहां आपका सेंटेंस बात हो रही है इफ अ सेंटेंस, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इज इफ अ सेंटेंस इज बिगिनिंग विथ, ध्यान दो दोस्तों, या तो आपका सेंटेंस जैसे शुरुआत आपकी हो रही है सेल्डम से, किससे शुरुआत हो रही है, सेल्डम से, या शुरुआत हो रही है हार्डली से। ठीक, किससे शुरुआत हो रही है, हार्डली से शुरुआत हो रही है। या और भी कुछ वर्ड है, ये नेगेटिव वाले वर्ड जो है, जैसे नो है, नो से शुरुआत हो रही है, या स्कार्सली से शुरुआत हो रही है। ठीक है, या फिर रेयरली से शुरुआत हो रही है। किससे शुरुआत हो रही है दोस्तों, रेयरली से शुरुआत हो रही है ना। या फिर नो सूनर से शुरुआत हो रही है, नो सूनर से शुरुआत हो रही है। तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, रूल ऑफ इन्वर्जन। क्या होगा दोस्तों, रूल ऑफ इन्वर्जन
विल बी अप्लाइड, क्या हो जाएगा, विल बी अप्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रूल ऑफ इन्वर्जन क्या है सर, भूल गए भाई? रूल ऑफ इन्वर्जन है आपका सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट है ना, उसके बाद आपका मेन वर्ब, और उसके बाद दूसरे अदर वर्ड्स। उसके बाद क्या बोलेंगे, दूसरे अदर वर्ड्स बोलेंगे सर। चलो एक क्वेश्चन है, जैसे ये देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम्पल है हार्डली ही रीड्स एट होम। क्या हो गया, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या गड़बड़ है इसके अंदर, बताओ मुझे। देखो शुरुआत तो भाई किससे हो गई, हार्डली से हो गई, ठीक है। ही रीड्स एट होम, ठीक है, ये बराबर लग रहा है, इसमें कोई एरर भी नहीं लग रहा है। लेकिन इसके अंदर रूल ऑफ इन्वर्जन के हिसाब से ये क्या है दोस्तों, ये रॉन्ग है, ठीक है। क्या होगा, हार्डली ही रीड्स एट होम। देखो हार्डली, ये तो हार्डली तो ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ गया, नहीं आया, तो हार्डली, उसके बाद सब्जेक्ट, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ मतलब हमको ऑक्सिलरी लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर क्या है, हार्डली डज। क्या आ जाएगा दोस्तों, डज, फिर आएगा ही, फिर ये आ जाएगा हार्डली डज ही, और डज आ गया तो एस हट जाएगा, ठीक है। रूल ऑफ इन्वर्जन में डज ही रीड एट होम, क्या हो जाएगा, हार्डली डज ही रीड एट होम, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सेल्डम, कहाँ गया हमारा नेक्स्ट, जैसे ये क्या क्या लिया था हमने, स्कार्सली ले लो, रेयरली हो गया। जैसे रेयरली ही विजिट माय होम, रेयरली ही विजिट्स माय होम, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो रेयरली ही विजिट्स माय होम, है ना, रेयरली ही विजिट्स माय होम। इसमें क्या मिस्टेक हो रही है कि रेयरली ही विजिट नहीं होगा, क्या होगा, रेयरली डज ही, और विजिट का एस हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेयरली डज ही विजिट माय होम, ठीक है दोस्तों। ये जो हमने 6-7 रूल किए हैं ये काफ़ी है, लेकिन दोस्तों इसकी बहुत एरर्स के क्वेश्चन हम लोग आगे आने वाले सेशन में करने वाले हैं, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू।